जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन अगस्त 2025 डी ट्रिपल एसपी वैग्यू सीरीज में। तो जो लोग हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम इस नाम से है, JI टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल भी इसी के नाम से, उसमें भी JI टाइप करना है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी मेरी ये है, तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं, आज जो मैं आपको कराने जा रहा हूं वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो एग्जाम अगस्त में हो रहे हैं डी ट्रिपल एसपी के, उनमें जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के, यानी चाल, समय और दूरी का एक कंसेप्ट मैं आज आपको सिखाऊंगा। इस पर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो स्टूडेंट आने वाले टाइम पर पेपर देंगे उनके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, और बिल्कुल एकदम इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लो, ये 31 जुलाई 2025 में पूछा गया है, और यही क्वेश्चन 23 जुलाई केमिस्ट्री में पीजीटी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है, इनकी जो वो आया है, मतलब जो आंसर की आई है वो अगस्त में आई है। तो अगस्त वाले पेपर के लिए ये सीरीज ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समझिएगा कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक बार मैं हट जाता हूं, क्वेश्चन को आप भी पूरा पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है, पर्सन कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 24 minutes बाय कवरिंग 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 10 km/h एंड द रेस्ट 12 km/h। फाइंड द टोटल डिस्टेंस। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति की निश्चित दूरी को 1 घंटा 24 मिनट में 10 किलोमीटर की गति से 1/4 दूरी तय करके और शेष को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय कर सकता है। तो कुल दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो, इन टाइप के क्वेश्चनों में डिस्टेंस नहीं दी जा रही, डिस्टेंस पूछी जा रही है, तो आप अपनी तरफ से डिस्टेंस डी मान लो। तो पहले केस में डिस्टेंस का चौथा भाग यानी 4 से डिवाइड दे दो, तो ये चौथे भाग को कवर कर रहा है कौन सी स्पीड से? 10 की स्पीड से। तो डिस्टेंस में अगर स्पीड से डिवाइड दोगे तो टाइम बन जाएगा। ये चौथाई भाग में, दूरी के चौथाई भाग में लगने वाला समय, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर रहे हैं। अब डिस्टेंस कितनी बच गई? तो टोटल डिस्टेंस डी मानना है, dy/4 वो चल चुका है, तो शेष दूरी कितनी होगी? तो डी में से dy/4 को अगर घटाओगे तो 3d/4, 3/4 की जो दूरी है इसको वो किससे कवर कर रहा है? 12 की स्पीड से। ठीक है, तो ये चौथे दूरी के चौथे भाग में लगने वाला समय है, और ये शेष दूरी को तय करने में लगने वाला समय है। ये जो टोटल समय है वो कितना है? 1 hour 24 minutes है। तो 1 घंटा कंप्लीट है, 24 मिनट है। आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड दे लो, 12 से ये 5 बार कटेगा, 12 से 2 बार कटेगा। ठीक है, तो 1/2/5 बन गया। ये मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 7/5। ठीक है, चलो, तो 3 से 12 कट रहा भाई, 3 से 12 कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो कुल मिलाकर ये कितना बन जाएगा? नीचे भाई 40 बन जाएगा, मैं लिख सकता हूं 40, और 4 × 4 यहां पर नीचे कितना बन जाएगा? 16। ठीक है, और यहां पर कितना चल रहा है? 5। अब आपको अगर इस क्वेश्चन को जल्दी उड़ाना है, कैलकुलेशन को आसान करना है, तो कैसे करेंगे वो समझिएगा। नीचे वाली वैल्यू जो है 40, 16, और यहां पर कितनी है? 5। इनका एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 40, 16 और 5 का जो एलसीएम आएगा 120, 120 से ना मल्टीप्लाई कर दो पूरी इस वैल्यू में। तो dy/4 के साथ अगर 120 का मल्टीप्लाई करोगे तो 40 से 120 कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो 3d रह जाएगा, 3d आ जाएगा। और d/16 है, इसमें 120 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 120 से नहीं बेटा, 80 से मल्टीप्लाई करो। 40, 16 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो 80 आएगा। ठीक है, 80 से मल्टीप्लाई करो। तो 80 का मल्टीप्लाई अगर dy/4 के साथ करोगे, dy/40 के साथ करोगे, 40 से अगर 80 को काटोगे तो 2 बार कटेगा। तो पहला जो टर्म है आपका वो 2d बन जाएगा। dy/16 के साथ अगर 80 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 से 80 को काटोगे तो 5 बार कटेगा, तो ये 5d हो जाएगा, 5d हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर 7/5 था, इसमें भी अगर 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 80 16 बार कटेगा, यानी 16 × 7 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया है, मैंने 40, 16 और 5 का जो एलसीएम होगा 80, उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। इसमें भी 80 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 80 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 80 से मल्टीप्लाई। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस बात को अब। ठीक है, तो आप मुझे बताओ भाई, 2d और 5d मिलकर कितना हो जाएगा? 7d हो जाएगा। और आपको पता है भाई 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो d का मान कितना हो जाएगा? 16। इतना आसानी से आप इस क्वेश्चन को करके आ सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दोगे तो थोड़ा जल्दी कर दोगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा भाई? 80 आएगा। बात की गहराई को आप समझ चुके होगे, और ऐसा ही क्वेश्चन ये है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन ही है, पर मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ जाऊं, और आप इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दें। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए और आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को पेपर में करके आ जाए। यहाँ हिंदी में 1/4 लिखा हुआ है,
ठीक है, ये थोड़ी टाइपिंग एरर थी तो मैंने अपनी तरफ से ठीक कर दिया। बाद बाई इंग्लिश में यहाँ पर 1/4 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा, आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, जैसे आपको उनका इंतजार रहता है वैसे मैं आपके कमेंट का भी इंतजार करता हूं। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा, क्लासेस कैसी लग रही हैं ये भी बताइएगा, आगे आप और क्या चाहते हैं ये भी बताइएगा। अगर आप कोई पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूं, पर्सनल जो टेलीग्राम आईडी है वहां पर शेयर कर सकते हैं। पर्सनल टेलीग्राम आईडी जो है वो जय चौधरी 01 के नाम से है। ठीक है, टेलीग्राम पर ये लिखकर सर्च करना, JI लिखना, JY लिखोगे तो सर्च में नहीं आएगा। ठीक है, तो वहां पर आप कोई भी पेपर अगर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो पेपर को भी भेज सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी हमारी सीरीज क्या चल रही है, लगातार चल रही है, तो बने रहिए, जुड़े रहिए मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल से। पर फिलहाल दीजिए मुझे अनुमति, मैं जल्दी आपसे मिलूंगा। जय भारत।